गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है अजीब सा प्यार। रजिया का उम्र अभी कोई यही 13-14 वर्ष की रही होगी। रजिया 9वीं कक्षा की छात्रा थी। हंसमुख तो थी ही, दिल फेंक किस्म की इकलौती बिगड़ी हुई औलाद थी। उसके बगल के यानी कि उसका पड़ोसी था नौशाद और अफजल। दोनों ही उस पर लट्टू थे। दोनों को रजिया से अपने इजहार मोहब्बत करने में कोई दिक्कत न हुई, परंतु दोनों ही भाई इस बात से अनजान थे कि वो दोनों उससे प्रेम करते हैं। अफजल और नौशाद दोनों जुड़वा थे, दोनों साथ भी रहते थे, परंतु रजिया ने दोनों का प्यार स्वीकार कर लिया था और दोनों को मना किया था कि अपने प्यार के बारे में अभी किसी को ना बताएं। रजिया बगल के ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। दोनों भाई निकम्मे की तरह रजिया के पीछे पीछे स्कूल तक आते, ये बोलकर कि रजिया से दोस्ती करनी है। रजिया भी दोनों भाई को खूब यूज करती। उसे तो बस पैसा नज़र आता था। दोनों अमीर घर के जो थे। वैसे स्कूल में रजिया का चाल चलन अच्छा न था। उसकी चारों सहेलियां भी उनकी जैसी ही थी। रजिया तो उनसे न केवल काम लेती थी, बल्कि उनके साथ वो सब करती थी जो एक सभ्य समाज कभी इजाज़त न देता है। परिणाम स्वरूप रजिया प्रेग्नेंट हो गई और उसने ये बात सबसे छुपाई। उसने न तो अपनी माँ को कुछ बताया, न ही उसकी माँ ने अपनी बेटी के शारीरिक बनावट के बदलाव को महसूस किया या फिर जानबूझकर नज़रअंदाज किया। रजिया को पेट अब बहुत दिखने लगा। शायद रजिया का 7वां महीना चल रहा था। तब भी उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया और रजिया अपना पेट छुपाने के लिए दुपट्टे से पेट को ढककर और थोड़ा आगे झुककर चलना शुरू कर दिया। वो स्कूल भी जाती रही। लोग देखकर कानाफूसी भी करते। ये सब तो ठीक है, फैजल की बेटी का पेट कुछ अधिक बाहर आ गया है, ऐसे भी इसके चरित्र अच्छे न हैं। माँ से कौन पूछे कि तेरी बेटी ऐसे क्यों चलती है। वो तो कलेजे पर चढ़ बैठेगी कि मेरी बेटी पर आरोप मत लगाओ। माँ बाप और परिवार ने मानो आँख कान सब बंद कर लिया हो। उसकी बेटी किस रास्ते पे जा रही है या फिर जानबूझकर ऐसा करवा रही है। बेटी को अपने से अमीर घर में ब्याहने को 8वें महीने में रजिया की शिक्षिका से रहा न गया, तो उसने रजिया को स्कूल आने से मना कर दिया। 2 महीने बीत गए और रजिया ने एक घर में ही एक बेटे को जन्म दिया। जब रजिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसकी माँ चिल्लाना शुरू की, अरे किसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। रजिया का बाप भी उसकी माँ पर भड़क गया। कैसी माँ हो जो बेटी को संभालना तो दूर, उसकी प्रेगनेंसी तक का ध्यान न गया। अरे एक ही बेटी थी तुम्हारी, अरे एक ही बेटी थी, वो भी नाक कटवा दी। देखो अम्मी, चिल्लाओ मत, अभी ऐसे ही मुझे दर्द बहुत हो रहा है। बच्चा आ जाने दो, इसका बाप भी आ जाएगा। इसे लेने मेरा बच्चा क्यों यतीम नहीं है। जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, रजिया ने अफजल और नौशाद को फ़ोन करके बताया। रजिया के प्यार में पागल दोनों भाई आए। जब पूछा गया बच्चा किसका है रजिया, तो दोनों लड़ पड़े। मेरा है तो मेरा है। दोनों भाई को आपस में लड़ता देख सबको हैरानी हुई। जब नौशाद ने पूछा, रजिया बताना सबको कि बच्चा हम दोनों का है, तो रजिया ने कहा हाँ हम दोनों का है। अफजल आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही हो रजिया, बच्चा तो हमारे प्यार की निशानी है ना। हाँ अफजल, तुम्हारे ही प्यार की निशानी है। ये तुम क्या कह रही हो रजिया, वही अम्मी जो सच है। अबू, आपने ही कहा था ना, इन भाइयों में से एक को पटा कर निकाह कर ले तो राज करेगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना दोनों से प्यार करके शादी कर लूँ, फिर सारा कुछ मेरा, पूरे घर पर राज करूँगी।
ये सब सुनने के बाद भी अफजल और नौशाद दोनों उससे निकाह करना चाह रहे थे और दोनों बच्चे के पिता खुद को होने का दावा भी कर रहे थे। ये मसला इतना उलझा हुआ था कि किसी से सुलझ नहीं पा रहा था। नौशाद के घर वाले को भी कोई दिक्कत नहीं थी रजिया को अपनाने में, परंतु दोनों बेटे से उसकी शादी कैसे हो सकती थी। जब रजिया से पूछा गया कि अब तू ही बता, ये दोनों तो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तू ही बोल, अब किससे तुझे शादी करनी है, दोनों ही सुंदर हैं और दोनों में कोई खराबी नहीं है, तो दोनों से करूँगी मैं। क्या बोल रही हो लड़की। नौशाद की अम्मी गुस्से भरे स्वर में बोली और रजिया के माँ बाप की ओर देखकर बोली, और सिखाओ बेटी को लड़की फंसाने का तरकीब। मेरे दोनों बेटियों का जीवन में अंधार में डाल दी है तुम्हारी लाडली ने। मसला उलझता ही जा रहा था। बात और बिगड़ी, उससे पहले पंचायत लगी और रस्म का हवाला देकर जुड़वा भाई नौशाद और अफजल में कुछ मिनट बड़े नौशाद की शादी रजिया से कराया जाए फैसला सुनाया गया। क्योंकि नौशाद बड़ा था, रजिया फिर भी जिद कर रही थी कि मुझे दोनों से शादी करनी है, मैं आधा जायदाद और किसी को होती नहीं दे सकती। परंतु पंचायत का फैसला सबसे ऊपर था, इसलिए चुपचाप मान गई। परंतु ये शादी इस अजीबोगरीब प्यार का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत था। रजिया के माँ बाप की दी हुई गलत शिक्षा का रजिया ने पंचायत का फैसला तो मान लिया था, पर उससे आज भी अफसल से नाजायज संबंध, जिसका बुरा असर उसकी देवरानी के रिश्ते पर पड़ रहा था। कैसी लगी ये अधूरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।